एनपीएस के 11 पेंशन फंड मैनेजर में से किस फंड मैनेजर ने सबसे ज्यादा रिटर्न जनरेट करके दी है लास्ट फाइनेंशियल ईयर के एंड में, इसी का कंपैरिजन करेंगे आज के वीडियो में, जहां हम देखेंगे टीयर 1 और टीयर 2 के रिटर्न्स अक्रॉस इक्विटी, कॉर्पोरेट एंड गवर्नमेंट बॉन्ड्स, और इनके रिटर्न्स को हम लास्ट 1, 3 और 5 साल के बीच में कंपेयर करके देखेंगे। मेरा नाम है अमित, आप देख रहे हैं पैसा मैटर्स। चलिए कंपैरिजन को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम नजर डालते हैं एनपीएस की टीयर 1 परफॉर्मेंस रिपोर्ट के ऊपर। आप यहाँ पे स्क्रीन पे देखेंगे कि टोटल मैंने यहाँ पे 7 पेंशन फंड मैनेजर्स को लिस्ट किया है, और इसका रीजन ये रहा है क्योंकि अगर हम एक फेयर कंपैरिजन करना चाहते हैं तो 4 पेंशन फंड मैनेजर ऐसे हैं जिन्होंने लास्ट 1 से 2 साल के अंदर अपना बिजनेस स्टार्ट किया है या फिर उन्होंने फंड मैनेजर स्टार्ट किया है। एक्सिस पेंशन फंड मैनेजर, मैक्स लाइफ, टाटा पेंशन फंड मैनेजमेंट और डीएसपी पेंशन फंड मैनेजमेंट को मैंने यहाँ पे इस कंपैरिजन में नहीं लिया है क्योंकि हम लास्ट 1, 3 और 5 साल का कंपैरिजन करने वाले हैं, तो फ्यूचर वाले वीडियोस के अंदर होपफुली उनका नाम भी लिस्टेड होगा। आज के वीडियो में जो मैं कंपेयर कर रहा हूँ वो कर रहा हूँ आदित्य बिरला, एचडीएफसी पेंशन फंड, आईसीआईसीआई, कोटक, एलआईसी, एसबीआई और यूटे रिटायरमेंट सॉल्यूशंस को, और हम यहाँ पे इनकी रिटर्न्स का कंपेयर करेंगे एज ऑफ 31 मार्च 2024। तो हो सकता है वीडियो आप फ्यूचर में देख रहे हो तो इसका एक नया वर्जन भी हो सकता है मेरे चैनल पे अवेलेबल हो, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके उस नए वर्जन को देख सकते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं इक्विटी की। इक्विटी की बेंचमार्क रिटर्न रही है लास्ट 1 साल में 38.54% की, और अगर आप बाकी कंपनीज के रिटर्न देखेंगे तो कोई भी कंपनी ऐसी नहीं रही है जिसने बेंचमार्क को बीट किया है सिवाय आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल फंड मैनेजमेंट के। लास्ट अगर हम 3 साल की बात करते हैं तो एवरेज रिटर्न आई है इक्विटी में 18.42% की एज पर बेंचमार्क, और आप यहां पे भी देखेंगे सिर्फ और सिर्फ आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल है जिसने बेंचमार्क को बीट किया है। लास्ट 5 साल की अगर हम बेंचमार्क की रिटर्न बात करते हैं तो 16.47% रही है। यहाँ पे हमारे पास सिर्फ आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल है जिसने इस रिटर्न को अचीव किया है। तो अगर हम विनर्स की बात करते हैं तो आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल फंड मैनेजमेंट कंपनी लास्ट 1, 3 और 5 साल में इक्विटी की विनर निकल के आती है एनपीएस टीयर 1 के अंदर। बात करें अगर हम कॉर्पोरेट बॉन्ड की तो यहाँ पे आप बेंचमार्क रिटर्न देख सकते हैं 8.24% रही है लास्ट 1 साल की, 6.21% रही है लास्ट 3 साल की, और 5 साल की रिटर्न रही है 8.54%। और यहाँ पे अगर मैं विनर की बात करूं तो 1 साल का विनर आता है एचडीएफसी पेंशन फंड मैनेजमेंट, 3 साल का विनर आता है हमारे पास अगेन एचडीएफसी, और 5 साल का विनर भी हमारे पास एचडीएफसी पेंशन फंड मैनेजमेंट आती है। और यहाँ पे एक और इंपॉर्टेंट चीज है कि जरूरी नहीं है कि कंपनीज बेंचमार्क को बीट कर पा रही हैं, क्योंकि आप देखेंगे यहाँ पे कि 5 साल के रिटर्न की बात करूं तो कोई भी कंपनी ऐसी नहीं है जिसने बेंचमार्क को भी बीट किया हो। गवर्नमेंट बॉन्ड की बात करते हैं तो लास्ट 1 साल में गवर्नमेंट बॉन्ड ने काफी अच्छे रिटर्न दिए हैं, और बेंचमार्क की हमारा 9.99% यानी कि अप्रोक्सीमेटली 10% आया है। एक ही कंपनी आदित्य बिरला जिसने इस बेंचमार्क के रिटर्न को बीट किया है। अगर हम बात करें लास्ट 3 साल की रिटर्न तो काफी म्यूटेड रिटर्न रही है 6% की, क्योंकि आपको मालूम होगा कि रिटर्न्स जो है या इंटरेस्ट रेट जो है वो काफी कम थे, और 6.49% के साथ में आदित्य बिरला ने यहाँ पे भी टॉप किया है। अगर हम 3 साल के रिटर्न की बात करते हैं, 5 साल के रिटर्न के अंदर एवरेज रिटर्न आई है बेंचमार्क की 7.89%, और जिस कंपनी ने टॉप किया यहाँ पे वो है एलआईसी पेंशन फंड मैनेजमेंट। तो हमारे पास यहाँ पे विनर्स आ जाते हैं, इक्विटी के एनपीएस टीयर 1 के विनर आते हैं आईसीआईसीआई, हमारे पास कॉर्पोरेट के विनर आते हैं एचडीएफसी, और हमारे पास गवर्नमेंट में मिक्स बैग है, लेकिन प्राइमली हम देख रहे हैं आदित्य बिरला आगे बढ़ रहा है। लेकिन क्या ये कंपनीज टीयर 2 में भी इसी तरीके की परफॉर्मेंस दिखा रही है? चलिए अब नजर डालते हैं। तो अब आप स्क्रीन पे देख सकते हैं एनपीएस की टीयर 2 परफॉर्मेंस रिपोर्ट, और इक्विटी की यहाँ पे अगर हम बात करते हैं तो हमारे विनर आती है अगेन आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल लास्ट 1 साल में। 3 साल की बात करते हैं तो यहाँ पे भी आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल आती है, और 5 साल की बात करते हैं तो यहाँ पे भी आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल पेंशन फंड मैनेजमेंट कंपनी ने बाजी मार ली है। अगर आपने मेरे पुराने वीडियोस देखे हैं तो ये काफी टाइम से यहाँ पे इक्विटी का विनर चल रहा था एचडीएफसी पेंशन फंड, और हम देखेंगे कि काफी मार्जिन से आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल फंड मैनेजमेंट ने एचडीएफसी पेंशन फंड मैनेजमेंट को बीट किया है। और यही चीज हम कहते हैं कि हमें कॉन्स्टेंटली रिव्यू करते रहना चाहिए कि कंपनीज कैसा परफॉर्म कर रही है, और उसी के हिसाब से हमें अपने पोर्टफोलियो को रीबैलेंस करते रहना चाहिए, जिसके ऊपर अगेन मैंने काफी सारे वीडियोस बनाए हैं जो आप ऊपर आई बटन पे क्लिक करके या नीचे डिस्क्रिप्शन में देख के उस वीडियो के लिंक पे जाके आप उसको फॉलो कर सकते हैं। कॉर्पोरेट की अगर हम बात करते हैं, अब हम एनपीएस टीयर 2 के परफॉर्मेंस रिपोर्ट की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे हमारा विनर रहा है एचडीएफसी। आदित्य बिरला की बात करते हैं तो वो 3 साल का विनर निकल के आता है, और 5 साल का विनर बात करते हैं तो एलआईसी निकल के आता है। और हमने हिस्टोरिकली देखा यहाँ पे एलआईसी और एचडीएफसी दोनों ने ही कॉर्पोरेट बॉन्ड के अंदर बाजी मारी है, लेकिन अब धीरे धीरे आदित्य बिरला सन लाइफ आगे बढ़ता नजर आ रहा है। गवर्नमेंट बॉन्ड की बात करते हैं तो लास्ट 1 साल के अंदर 9.85% से एसबीआई ने सबसे पहले बाजी मारी है। 3 साल की रिटर्न की बात करते हैं तो आदित्य बिरला टॉप पे रहा है, और अगर 5 साल की बात करते हैं तो एलआईसी पेंशन फंड मैनेजमेंट टॉप पे आता है। मैं अपना पैसा कहाँ पे लगाता अगर मैं इस पे इन्वेस्ट करता तो इक्विटी में तो
काफी क्लियरली आईसीआईसी आ रहा है, मैंने पैसा डाला हुआ एचडीएफसी में, और अगर मैं एचडीएफसी को कंपेयर करूं तो एचडीएफसी थोड़ा सा पीछे हट रहा है। इसका मतलब मैं रिबैलेंस करते टाइम पर्सनली अपना पैसा आईसीआईसी प्रूडेंशियल में शिफ्ट कर देता। अगर मैं कॉर्पोरेट बॉन्ड की बात करता हूं तो यहाँ पे मुझे एचडीएफसी पे अभी भी ठीक ही रिटर्न मिल रही है। अगर मैं बाकी पीयर से कंपेयर करूं इसको, तो मैं इसको मोस्ट प्रोबेबली मैं इसको कॉर्पोरेट बॉन्ड में एचडीएफसी के पास ही छोड़ देता। लेकिन गवर्नमेंट बॉन्ड में मुझे लगता है कि एलआईसी या फिर एसबीआई सबसे अच्छा पैसा मैनेज करती है, और मैं इन दोनों के अंदर अपने पैसे को रखता। और मैंने हिस्टोरिकली जो रीबैलेंसिंग करके अपने वीडियोस भी बनाए हैं, वहीं पे मैंने अपना पैसा रीबैलेंस भी किया है, और सेम स्टोरी मेरी टीयर 1 और टीयर 2 के अंदर रही है। अब करते हैं साइड बाय साइड कंपैरिजन टीयर 1 और टीयर 2 का डिफरेंट एसेट क्लासेस के लिए। तो इक्विटी में हमने देखा है कि आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल फंड मैनेजमेंट कंपनी विनर रही है दोनों टीयर 1 और टीयर 2 के लिए। तो यहाँ तो विदाउट डाउट हमारे लिए ये हमारी फेवरेट कंपनी है जहां हमें पैसे को इन्वेस्ट करना चाहिए। लेकिन मैं अगेन वर्ड ऑफ क्वेश्चन देता हूं कि आपको अपनी तरफ से पूरी की पूरी छानबीन करनी चाहिए। डू योर ओन रिसर्च बिफोर यू इन्वेस्ट, क्योंकि नमक स्वाद अनुसार और इन्वेस्टमेंट रिस्क अनुसार। अगर हम कॉर्पोरेट बॉन्ड की बात करते हैं तो सारी की सारी पिक्चर आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। टीयर 1 में हमारे पास एचडीएफसी पेंशन फंड मैनेजर क्लियर विनर है, और टीयर 2 के अंदर एचडीएफसी, आदित्य बिरला और एलआईसी तीनों अलग अलग टाइम के लिए विनर रहे हैं। लेकिन अगेन मेरा पर्सनल फेवरेट यहाँ पे एचडीएफसी पेंशन फंड मैनेजमेंट कंपनी फिलहाल के लिए है। गवर्नमेंट बॉन्ड की अगर हम बात करते हैं तो हमारे पास आदित्य बिरला जो है वो टॉप करता नजर आता है टीयर 1 के अंदर, और अगर हम टीयर 2 की बात करते हैं तो यहाँ पे हमारे पास एसबीआई, आदित्य बिरला और एलआईसी नजर आता है। अगेन यहाँ पे मेरा हॉट फेवरेट एलआईसी और एसबीआई है, लेकिन हो सकता है आने वाले टाइम में आदित्य बिरला यहाँ पे बाजी मार ले। अब ये तो हमारे पास 3 एसेट क्लासेस की और टीयर 1 और टीयर 2 का कंपैरिजन हो गया। लेकिन अब हम बात करते हैं इन्वेस्टमेंट जो हम करते हैं वो ऐसे नहीं करते हैं कि तीनों में बराबर बराबर कर दिया। हम यूजुअली एक पर्टिकुलर स्टांस अपनाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं एग्रेसिव इन्वेस्टमेंट की बात करूं तो मैंने एग्रेसिव इन्वेस्टमेंट को डिफाइन किया है, जो यंग लोग हैं या फिर जो रिस्क लेने की जिनकी कैपेबिलिटी है, वो 75% अपना पैसा इक्विटी में डालने को रेडी हो जाते हैं। 10% वो कॉर्पोरेट बॉन्ड्स में डाल सकते हैं, और 15% पैसा अपना गवर्नमेंट सिक्योरिटीज के अंदर डाल सकते हैं। अगर आप अपने पोर्टफोलियो में कुछ इस तरीके के इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो आपके रिटर्न्स क्या आती लास्ट 1 साल, 3 साल और 5 साल में, ये आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। तो हमारे पास रिटर्न्स जो आ रही हैं, आप देखेंगे लास्ट 1 साल में रिटर्न करीबन 28 से 30% आई है, क्योंकि इक्विटीज ने बहुत अच्छा रिटर्न दिया है लास्ट 1-2 साल के अंदर। 3 साल की रिटर्न भी देखे तो अप्रोक्सीमेटली 15% की एवरेज आई है, और 5 साल की अगर रिटर्न देखते हैं तो वो भी 13-14% की आई है। यहाँ पे इंटरेस्टिंग जो एस्पेक्ट आता है वो ये कि अगर आपका पोर्टफोलियो एग्रेसिव रहा है तो आपको 14% के आसपास की रिटर्न्स मिली होगी अपने पोर्टफोलियो में। और मैंने अपने ट्विटर हैंडल पे भी डाला था कि मेरे पास रिटर्न्स जो आ रखी हैं वो 14% की आ रखी है, जिसके बारे में काफी लोगों ने सवाल पूछा था कि कैसे, तो आंसर है ऐसे। अब इनके अगर विनर देखेगी कौन सा रहा है, तो हमारे पास विनर आता है यहाँ पे आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल फंड मैनेजमेंट कंपनी टीयर 1 के अंदर। अगर हम लास्ट 3 साल की बात करें तो भी आईसीआईसीआई, और लास्ट 5 साल की बात करते हैं तो भी आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल पेंशन फंड मैनेजमेंट कंपनी एग्रेसिव पोर्टफोलियो के लिए विनर निकल के आता है। टीयर 2 की बात करें तो यहाँ पे भी हम क्लियरली देख सकते हैं कि आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल पेंशन फंड मैनेजमेंट कंपनी विनर आता है अगर हम इनकी इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं। मगर अगेन मैंने कहा, अगर आप बाकियों की रिटर्न भी देखेंगे तो शायद आपने 31% रिटर्न नहीं बनाई तो आपने 28% रिटर्न बना ली, इट इज स्टिल बेटर। आपने कुछ तो अच्छा बनाया है बिसाइड इसके कि आपने पैसा इन्वेस्ट ही नहीं किया हो इक्विटीज के अंदर। अब बात करते हैं हम बैलेंस पोर्टफोलियो की। काफी लोग हैं वो रिस्क लेना पसंद नहीं करते हैं, तो वो कहते हैं कि मुझे इक्विटी में ज्यादा पैसा नहीं डालना है, क्योंकि अगर इक्विटीज का पैसा डूब गया तो क्या होगा। तो यहाँ पे मैंने एक मॉडरेट या बैलेंस इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो बनाया है कि अगर आप अपना पैसा 50% इक्विटीज में डालते, 30% कॉर्पोरेट बॉन्ड में और 20% गवर्नमेंट सिक्योरिटी में, तो आपकी रिटर्न्स क्या रहती। टीयर 1 की पहले अगर हम बात करें तो रिटर्न आपकी अप्रोक्सीमेटली 20% की आती, और टीयर 1 में अगर लास्ट 3 साल की बात करते तो अप्रोक्सीमेटली 11-12%, और 5 साल की बात करें तब भी 11-12% आती है। सिमिलर पिक्चर हमें टीयर 2 में भी नजर आती है। अब देख लेते हैं इनके विनर्स कौन है। तो हमारे पास विनर आता है यहाँ पे अगेन आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल लास्ट 1 साल और 3 साल के लिए। लास्ट 5 साल की बात करें तो एचडीएफसी पेंशन फंड मैनेजमेंट कंपनी आती है। और जैसा मैंने कहा है कि मैं लास्ट करीबन आई थिंक 2 सालों से इनके वीडियोस बनाता रहा हूँ, हर 3-4 महीने में एक रिव्यू मैं लेके आता हूँ। और एचडीएफसी पेंशन फंड मैनेजमेंट कंपनी को मैंने पहली बार थोड़ा सा पीछे होते देखा है, लेकिन इनकी पास्ट परफॉर्मेंस की वजह से ये अभी भी लास्ट 5 साल के टॉपर निकल के आते हैं। अगर हम बात करते हैं टीयर 2 की, तो यहाँ पे हमारे पास आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल क्लियर विनर निकल के आता है। मगर अगेन क्योंकि एक्सपोजर आपका इक्विटी में रहा है तो आपका रिटर्न यहाँ पे 11-12% तो आया ही है। अब उन लोगों की बात करते हैं जो या तो अपने लेट 50s में अर्ली 60s में पहुंच रहे हैं,
या फिर जो चाहते हैं कि हमारा जो पोर्टफोलियो है वो बिल्कुल सेफ रहना चाहिए और हम इक्विटीज में बहुत कम इन्वेस्ट करना चाहते हैं। यहाँ पे मैं 0% इन्वेस्टमेंट की बात नहीं कर रहा हूँ, तब तो रिटर्न जो है वो काफी कम हो जाएंगी। लेकिन अगर आपने 25% पोर्टफोलियो भी अपना इक्विटीज में डाला है तो आपके रिटर्न्स करीबन 15% रही है लास्ट 1 साल में, लास्ट 3 साल के अंदर 9% और लास्ट 5 साल में भी 9 से 10% की रिटर्न्स आपको आई होगी। अब देखते हैं इनके विनर्स कौन से रहे हैं और क्या अब आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल की जो पोजीशन है वो चेंज होती है। तो लास्ट अगर हम बात करते हैं 1 साल और 3 साल की, तो अभी भी आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल ही हमारा विनर आ रहा है, डिस्पाइट हमने इक्विटीज की परफॉर्मेंस को जो है कम कर दिया है। और लास्ट 5 साल का विनर हमारे पास एचडीएफसी आता है। और अगर हम टीयर 2 की बात करें तो लास्ट 1 साल और 3 साल की परफॉर्मेंस के अंदर आईसीआईसीआई विनर है और लास्ट 5 साल में सरप्राइजिंगली एलआईसी पेंशन फंड मैनेजमेंट जो है वो विनर आता है। क्योंकि जो हमारा लास्ट 5 साल के अंदर जब कोविड आया हुआ था तो उस टाइम पे परफॉर्मेंस गवर्नमेंट और कॉर्पोरेट बॉन्ड की बेटर थी इक्विटी से, और उस टाइम पे एलआईसी और एसबीआई की रिटर्न्स जो है वो काफी बेटर निकल के आ रही थी। तो ये था हमारा टोटल कंपैरिजन टीयर 1 टीयर 2 का अक्रॉस डिफरेंट पेंशन फंड मैनेजर्स। आप इस इंफॉर्मेशन के बेस पे कैसे आप रीबैलेंस कर सकते हैं अपने पोर्टफोलियो का, उसका वीडियो मैंने यहाँ पे बनाया हुआ है, आप ये इसको देख सकते हैं। और अगर इस वीडियो से आपको कोई भी हेल्प मिली है तो अपने फ्रेंड्स फैमिली के साथ शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके उसको सपोर्ट करें। जल्दी आएंगे एक और इंटरेस्टिंग वीडियो लेके, तब तक के लिए बचाते रहें, कमाते रहें, बिकॉज एवरी पैसा मैटर्स।